Hi guys. Okay. Hi P Squad. This is Tanya and welcome back to another video. So this video is going to be a different one because ये कोई भी vlog नहीं होने वाला है. I guess so. एंड मैं इसको बहुत ही ज़्यादा रॉ एंड अनएडिटेड रखने वाली हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बोलनी हैं. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू पुट इट आउट बिकॉज आई थिंक मैं बस उन चीज़ों को पोस्ट करती हूँ जो मैं अच्छा कर रही होती हूँ लाइफ में. और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मेरे साथ सच में क्या चल रहा है और मैं वो तुम लोगों को बताती भी नहीं हूँ. तो ऐसा लगता है कि वो मैं क्यों नहीं कर पा रही, तो मैं बहुत ज़्यादा डम लगती हूँ क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स कभी शेयर ही नहीं कर पाती कि अच्छा ऐसा भी चल रहा है. और वो मुझे रियलाइज़ भी नहीं होता कि यूट्यूब पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं शेयर कर रही, बस ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं नहीं शेयर कर पाती. तो आज इस वीडियो में मैं वो करने वाली हूँ. और साथ में मैं अपना स्किन केयर भी करने वाली हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्किप करते रहती हूँ, लाइक बहुत कभी कभी ही करती हूँ. तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाते बनाते कर लिया जाए. सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो. तो देखो, आज मेरा बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम था. टुडे इज़ 30 September 2025 एंड आज मेरा बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम था. तो बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम के लिए पूरे के पूरे 5 चैप्टर्स आ रहे थे, विच इज़ चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड चैप्टर 7. और मैंने उसमें से बस चैप्टर 1 और 2 किया था. और वो भी मैंने चैप्टर 1 रिवाइज नहीं करा था. और मैंने चैप्टर 2 का लेक्चर मैंने स्टार्ट करा था 11th के रात को. और वो नेक्स्ट डे मतलब 12th के शाम 7 बजे को मैंने फिनिश करा. वो कुछ 1 पॉइंट नहीं, वो 2 आवर्स का लेक्चर था. ठीक है, तो मैंने चैप्टर 2 बेसिकली अच्छे से किया. एंड आई गेस सबके सेल्फ स्टडी करने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होता है, जो कि मुझे अभी रियलाइज़ हुआ है. क्योंकि मुझे लगता है ओ वो लोग रीड कर रहे हैं, मुझे भी रीड करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाती कि रीड करने से मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता. तो हाँ, मैंने मेरा यही है कि पहले मैं लेक्चर करूँगी तब ही मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, क्योंकि क्लास में मैं बहुत सारी क्लासेस भी मिस करती हूँ, ध्यान भी नहीं देती और स्कूल में अच्छे से पढ़ भी नहीं पाती हूँ. तो जब एक लेक्चर में हर चीज़ बताई गई होती है उसको पढ़ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अब ये मेरा चैप्टर क्लियर हो चुका है और उसके बाद मुझे और सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जो कि मैं करती नहीं हूँ. लेकिन बस लेक्चर देखने से, लाइक लिसन टू मी, बस लेक्चर करने से ही मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेती हूँ, लाइक एवरेज मार्क्स ले ही आती हूँ. और पूरे 10th में मैंने यही किया. मैंने बहुत कम रीडिंग की है बाय द वे. लाइक मैं अपने स्कूल के क्लासेस में बस रीडिंग करती थी जब हमारी टीचर बोलती थी कि कर लो. साइंस में स्पेशली मैंने यही किया है. और सोशल साइंस में मैंने आज सच कभी किया नहीं. मैंने बस लेक्चर्स पे लेक्चर्स देखे और उससे ही रिवाइज करा था. इवन मैं जोग्राफी और हिस्ट्री बहुत कम पढ़ के गई थी, लेकिन स्टिल आई स्कोर 92/100 इन सोशल साइंस, जो कि मेरे लाइक टॉप मार्क्स है. मतलब सारे सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मेरे सोशल साइंस में ही आया, पता नहीं कैसे. लाइक मुझे जो भी आया मैंने लिख दिया था, कुछ ना कुछ तो पता ही था. सो या, अब टॉपिक से ना भटकते हुए, मैंने अपने बिजनेस स्टडीज़ के एग्जाम में इतना बुरा परफॉर्म किया क्योंकि मैं चैप्टर 3, 4, 5 3, 4 और 7 पढ़ के ही नहीं गई थी. लाइक 3 का लेक्चर मैंने स्टार्ट करा था अलग अलग एंड मैं कंफ्यूज हो गई थी किसके लेक्चर करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा. बहुत कम टाइम बचा है, कल मेरा एग्जाम है, सारे चैप्टर्स कैसे होंगे. लेकिन जब मैं 11th को सोच रही थी कि मैं बस एक पूरा दिन है तो मुझे लग रहा था पूरे सारे चैप्टर्स हो जाएंगे. क्योंकि जिनको नहीं पता बता दो, बिजनेस स्टडीज़ वाला जो एग्जाम होता है ना वो सोशल साइंस की ही तरह होता है. मतलब ऐसा है कि वो सोशल साइंस जैसे ही सब्जेक्ट लगेगा, पढ़ो तो ठीक है. तो मुझे लगा हो जाएगा, लाइक हो तो जाना चाहिए था. लेकिन मैंने सबसे बड़ी ये गलती की कि मैंने लेक्चर्स भी नहीं देखे. अगर बस मैं लेक्चर्स भी देख के जाती ना तो मेरा आई थिंक उसमें बहुत अच्छा स्कोर हो जाता. और ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, ठीक है. अब मैं ये बताना चाहूँगी कि पहले मैंने वो सारे वो कर लिए एमसीक्यूज जो मुझे आ रहे थे. उसके बाद लाइक उसमें से भी बहुत सारे मैंने छोड़े थे जिसमें एक दो में डाउट था और बाकी आ नहीं रहे थे. मैंने उसको छोड़ दिया था. लास्ट में मैंने क्या किया कि मुझे जो भी जिसका भी आंसर लग रहा था मैंने लिख दिया ताकि गलती से भी सही हो जाए तो मार्क्स मिल जाए. उसके बाद आते हैं 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जिसमें से मुझे बस एक आ रहा था. हाँ, बस एक आ रहा था. आई थिंक आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज हाईलाइटेड बाय द गिवन इमेज, ऐसा करके. ये इंडियन रेलवेज का था और ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन था, पर मुझे ये आ रहा था. उसके बाद मुझे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन में से बस एक दो तीन तीन आ रहे थे. उसको भी पूरा पूरा पॉइंट्स मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि मुझे आ रहा है, लेकिन वो बस ऊपर ऊपर से था, मैं उसमें अच्छे से नहीं लिख पाई थी.
उसके बाद मुझे 6 मार्क्स वाले में से बस एक आ रहा था। अब तुम सोचो ये मैं लिखती तो मेरे इतने सारे क्वेश्चंस बच जाते। अब मैं ये नहीं दिखा रही, इसमें मैंने और भी कुछ लिखा है, इतने सारे क्वेश्चन में बच जाते। तो मैंने ये कैलकुलेट करा, फिर उसके बाद मुझे नींद आ रही है, मेरी तबीयत खराब लग रही थी हॉल में बैठ के, तो मुझे लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा। एंड इसलिए मैंने फिर जो जो मुझे आ रहा था, ई बैंकिंग, MNCs, जो भी मुझे लग रहा था, मैंने क्लास में सुना है, मुझे पता है, मैंने वो सब बेसिकली लिख दिया, ठीक है। तो वो सब लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा ठीक है। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। मुझे ये नहीं पता कि मुझे 12th के बाद करना क्या है, ठीक है। और मैं खुद को ये बहाना दे रही हूँ कि ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। तो मैं अपने लाइफ में क्योंकि कुछ ग्रेट करने वाली हूँ, इसलिए मुझे अभी नहीं पता है कि मुझे अपने लाइफ में आगे क्या करना है। एंड इट्स ओके, बट इट इज़ नॉट ओके, क्योंकि मेरे पास कोई पर्पस ही नहीं है यार पढ़ने का। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं पढ़ूँ किस चीज़ के लिए। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, लेकिन अगर एकेडमिक्स में देखें तो ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है, ठीक है। और बस यही एक गोल है कि मैं अच्छे स्कोर करूँ, लेकिन मेरा पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा है। तुम समझ रहे हो, मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है पढ़ने का। अब मुझे नहीं पता इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ। और क्लास में जब मैं ये सोच रही थी कि 12th के बाद मुझे क्या करना है, तुम लोगों में से भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करा, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और मैंने सोचा था ये वीडियो मैं बनाऊंगी। मेरे माइंड में हमेशा ना 3 चीज़ें चल रही होती है, 3 कॉलम बना दो। पहला, खाना क्या खाने वाली हूँ मैं, नेक्स्ट लंच कर लेती हूँ तो ब्रेकफास्ट, डिनर में क्या करने वाली हूँ, डिनर कर लेती हूँ तो अगले दिन क्या खाऊंगी, बहुत बड़ी वाली फूड हूँ मैं। सेकेंड, स्टडीज़। मेरे में मेरे पूरे दिन में ऐसा कोई टाइम नहीं जाता जब मैं स्टडीज़ को लेके टेंशन ना लेती हूँ। 24 आवर्स, ठीक है। मतलब एक साइड पे स्टडीज़ का टेंशन चल रहा होता है, एक साइड पे कुछ और चल रहा होता है, पूरे टाइम वो चल रहा होता है। अब सोचो, अगर कोई बंदा पूरे टाइम किसी चीज़ के लिए स्ट्रेस्ड है, तब भी वो वाली चीज़ें कैसे नहीं कर रहा होगा, पता नहीं कैसे नहीं कर रहा। क्योंकि देखो मैं नहीं कर रही हूँ, जबकि मैं पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि वैसे नहीं पढ़ा जाए, मुझे और अच्छा करना है, मेरे को पोटेंशियल है। और अब मुझे लगता है मेरे को पोटेंशियल भी नहीं है। अब तीसरी चीज़ है लाइफ में जो चल रहा होता है, मतलब बेसिकली मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और बाकी सारी चीज़ों में क्या चल रहा है उसके बारे में सोच रही होती हूँ। तो ये मेरा 3 चीज़ चल रहा होता है दिमाग में हमेशा, ठीक है। अब मुझे ना मेंटल ब्रेकडाउन के पहले, मेंटल ब्रेकडाउन के बारे में कि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट भी करता है, कुछ टाइम पहले ही पता चला। और जब मुझे इसका मतलब पता चला तो मुझे ऐसा लगा भाई मेरे साथ तो ये होते ही रहता है। ऐसा हो रहा है ना कि एक हफ्ते के बाद मेंटल ब्रेकडाउन मुझे हो ही जा रहा है। पहले मैं खुद को बहुत मोटिवेट कर देती हूँ कि नहीं भाई अब सुधरेंगे, अब सुधरेंगे, लेकिन नहीं सुधरा जा रहा मेरे से, नहीं हो रही पढ़ाई मेरे से। मुझे नहीं समझ में आया मैं करूँ क्या, ठीक है। अब मैं हर चीज़ से रिलेट कर रही हूँ। एंड मैं ये तुम्हें भी बोल रही हूँ कि स्टॉप रोमांटिसाइजिंग एवरीथिंग, स्टॉप इंगेजिंग विथ मीम्स एक रात पहले पढ़ना एंड ऑल, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है, जो कि मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा। लेकिन स्टॉप बीइंग रिलेटेबल भाई। उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हूँ लेकिन पढ़ नहीं पा रही हूँ। कितने ब्रेक्स और चाहिए। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कुछ कि ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, यूट्यूब से ब्रेक ले लो। मेरा यूट्यूब पे भी वीडियोस डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ब्रेक लेने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि दुनिया आगे भागती रहेगी और मैं स्टिल कन्फ्यूज रहूँगी। मुझे कोई एक्शन प्लान चाहिए, लेकिन मैं वो एक्शन प्लान भी नहीं बना पा रही हूँ, जिस चीज़ का मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख है। और मुझे ये भी चीज़ लगती है जब भी मैं ब्रेक लेती हूँ कि दुनिया बहुत आगे भाग रही है। और मैं ये सोच रही हूँ बोर्ड्स के बाद से मैंने पढ़ाई करी नहीं है, तो मुझे और कितना ब्रेक चाहिए कि मैं वापस से स्टडीज़ में आ जाऊँ। मुझे नहीं पता भाई, मेरे को नहीं लगता अकेडमिक ग्लो अप सीरीज सक्सेसफुल होने वाली है, आई डोंट नो। और मेरे को एक और चीज़ कि तुम लोगों को ऐसा होता है कि अरे यार अभी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, नेक्स्ट वाले में कर लेंगे। मुझे एक ये टेंशन होता है कि मुझे बाकी किसी को बताना हो ना हो मार्क्स, मुझे यूट्यूब पे आके बताना ही है। उधर लोग मेरे को जज करने ही वाले हैं, तो मुझे उधर का ज़्यादा डर लग रहा होता है कि मैं फेस कैसे करूँगी लोगों को। मुझे बहुत डर लगता है तुम लोगों से, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि मैं बोल रही हूँ इसको इग्नोर करो। पता नहीं, मैं बस कंफर्टेबल होना चाहती हूँ अभी, ताकि मैं वो बोल पाऊँ जो कि लिटरली मैं फ़ील कर रही हूँ। एंड अभी मुझे बस यही बोलना है कि मैं कॉन्स्टेंटली काफ़ी टाइम से 1-2 साल कह सकते हैं स्ट्रेस्ड हूँ कि मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। लाइक लिटरली 8th से ये चीज़ हो रही है। 7th तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, लेकिन 8th से ये हो रहा है कि अब नहीं पढ़ाई हो पा रही। 8th में मेरा बहुत ज़्यादा अकेडमिक डाउनफॉल हो गया था। मेरे जो परसेंटेज थे वो 60s में आ रहे थे। एंड कभी ना कभी मैं तुम लोगों के साथ अपने रिजल्ट्स भी शेयर करूँगी। मेरे पास सारे रिजल्ट्स एक फाइल में मैंने अच्छे से रखे हैं।
और उसके बाद धीरे धीरे 9th में मैंने सोचा कि अब पढ़ना है 9th और 8th में मेरी कोचिंग भी थी बाय द वे, तो कोचिंग पर मैं फुल्ली डिपेंडेंट थी, तब मैं यूट्यूब से नहीं पढ़ती थी। और 9th में लास्ट में मैंने यूट्यूब से पढ़ के मैंने अपने एग्जाम्स दिए थे, और तभी मैंने लाइक दिगराज सर, प्रशांत भैया, शोभित भैया को देखा था यूट्यूब पे, और तभी मुझे पता चला अच्छा वो एग्जिस्ट भी करते हैं। दिगराज सर के बारे में वैसे मुझे और भी पहले से पता था, बिकॉज ऑब्वियसली इज सो फेमस। तो अब फिर 10th में मैं वही मीटअप में गई थी परचम वाले, जो कि मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। उसके बाद से मैंने ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट करा, और ब्लॉग्स की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर बनता था कि बोर्ड्स आ रहे हैं, पढ़ना है। और तभी मैंने पढ़ाई करी और मेरे 84.8% आए, एंड यू वोंट बिलीव कि मैंने मतलब हाथ जोड़ के बहुत बार प्रेयर्स किए थे। लाइक प्रेयर पता नहीं लोगों को क्यों लगता है मंदिर में जाके करते, मैं तो हर छोटी चीज़ पे प्रेयर करते रहती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज़ भगवान जी ये चीज़ वापस से मिलवा दो यार, कुछ भी खो जाता है तो मैं बोलती बस ये चीज़ ढूंढवा दो मेरी, मैं अब उसके बाद से अच्छे से इसको संभाल के रखूँगी। एंड इसलिए मैंने प्रे किया था बस 81% दिलवा देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे 70s में आएंगे, लेकिन मेरे को मेन 5 सब्जेक्ट के 81 ही परसेंट आए हैं, और जो टॉप 5 सब्जेक्ट है उसके 84.8% आया, मतलब राउंड ऑफ किया जाए तो 85%। और उसके बाद मेरे सारे दोस्तों को लाइक कुछ ट्रॉफीज़ काइंड ऑफ मिलता है, तुम अगर 85% से ज़्यादा ला रहे हो तो मुझे उस टाइम लगा यार थोड़ा और पढ़ लेती तो मुझे भी मिलता। उधर मेरे को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट या फिर फोमो कह लो फील हो रहा था कि सबको मिल रहा है, लाइक मेरे स्कूल फ्रेंड्स, यूट्यूब वाले फ्रेंड्स, तो उसको देख के मुझे अलग ही फोमो हो रहा था। एंड येस, दैट वॉज इट। मैं बस ये बताना चाहती थी कि मुझे बहुत बार मेंटल ब्रेकडाउन होता है और मैं उसको अपने ब्लॉग्स में नहीं बता पाती, बट देन आई रियलाइज़ कि लोगों को और मुझे भी शायद बताना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज हम सब एक दूसरे को शेयर करेंगे तो आई डोंट नो। ओके, तो हमारे स्कूल में एक टीचर है और वहाँ हमारे स्कूल में काउंसलिंग भी होती है, तो मैंने उन टीचर को भी यही बताया था कि दो चीज़ें हैं, एक दैट गर्ल वाला पूरा लाइफ है जो कि मुझे जीना है टू बी ऑनेस्ट, कि अगर मैं 5 बजे उठ रही हूँ, पढ़ाई पे फोकस्ड हूँ, लाइफ पे फोकस्ड हूँ एंड बहुत प्रोडक्टिव चीज़ें कर रही हूँ, और एक वो है जो मेरे को बनना ही नहीं है। और कहीं ना कहीं इसको चेस करते करते, मतलब दैट गर्ल को चेस करते करते मैं एकदम ऑपोजिट चली गई हूँ। एंड आई डोंट नो मैं वीडियो में कैसे हंसते हंसते सब कुछ बता देती हूँ, बट मैं बहुत बड़ी रोदरू हूँ, ठीक है। अब मैं इसको और कैसे एड्रेस करूँ मुझे नहीं पता, बस मेरे से नहीं हो रही है पढ़ाई। एंड मेरे को बाकी लोगों को देख के बार बार कि वाह क्या पढ़ते हैं वो लोग, मुझे ऐसा लगता है काश मैं इनकी तरह होती, मैं काश पढ़ पाती एक दिन पहले भी एग्ज़ाम के, लेकिन मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्योर क्या है, एक्शन प्लान कैसे बनाऊँ, एक्शन में आऊँ कैसे। और मुझे कभी कभी लगता है मुझे ADHD है, मुझे कभी कभी लगता है मुझे वो हो गया वो हो गया, और मैं बस ऐसे बहाने ढूंढते रहती हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है दोस्तों। और पता नहीं ये वीडियो मैं डालूंगी नहीं डालूंगी, डिलीट करूंगी नहीं करूंगी, बस मुझे जो भी लग रहा था मुझे बताना चाहिए मैंने बता दिया है। हो सकता है इसका पार्ट 2 भी है अगर मुझे और भी कुछ सूझ जाए तो, एट 3 AM। तो या वैसे अभी रात के 11:30 बज रहे हैं अभी जब मैं ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, और मैं शायद 5-10 मिनट पहले बैठी होंगी इस वीडियो को बनाने के लिए। और बाई द 16 को मेरे मैथ्स का एग्ज़ाम है, एंड मैं सोच रही हूँ वीडियो अभी डालते हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड मैं कमेंट्स ऑफ करने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती लोग इस पर भी आके रिलेट करें, क्योंकि मैं अब रिलेट ही नहीं करना चाहती, ना ही मैं रिलेटेबल रील्स से अब इंगेज करने वाली हूँ इंस्टाग्राम पे। मेरे को लगता है मेरे को इंस्टाग्राम ही डिलीट कर देना चाहिए, अभी कोई काम उसका हो नहीं रहा प्रोडक्टिव। सो या दैट वाज इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें करना है और अनसब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें करना है। बाय।